हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 या 3 नंबर के होते हैं, इस क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं 43 नंबर पे। आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पर एपीसी और एपीएस आपको निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन में आपको इनकम दी हुई है जिसको हम वाई भी बोलते हैं, 100, 200 एंड 300, और कंजम्पशन भी दिया हुआ है जिसको हम सी बोलते हैं, 80, 120 एंड 180। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एक बार जल्दी से वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एपीसी का कॉलम जो है स्टूडेंट्स, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एपीसी का जो कॉलम है उसमें फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर। वैसे तो एपीसी के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम जो लगाएंगे स्टूडेंट्स, सी अपॉन वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला वाला कॉलम अगर हम देखें, मतलब इन दोनों को कंपेयर करें, तो सी 80 है और वाई 100 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, पहले वाले का आंसर तो हमारा आ चुका है 0.8। तो यहाँ पे मैं 0.8 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाले के पास चलें तो यहाँ पर 120 ऊपर लिखना है और 200 नीचे लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों को अगर मैं काटता हूँ 2 से, तो नीचे तो 100 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0.6 हो गया। तो ये लीजिए 0.6 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और उसी तरह अगर मैं थर्ड पार्ट कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इस बार 180 ऊपर आएगा और 300 नीचे आएगा। अगेन वही काम करना है मुझे, 3 से काट देना है इसको, 60 यहाँ आ गया और यहाँ 100 आ गया, जो कि बन जाएगा 0.60। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एपीसी का कॉलम तो पूरा पता लग चुका है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एपीएस भी निकाल लेते हैं। अच्छा, एपीएस निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं उसके। एक तो आप पहले तो सेविंग कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि एस अपॉन वाई करके भी आप एपीएस निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है और हम नहीं चाहते कि और टेबल वगैरह बनाएं, तो क्यों ना एपीएस का एक और फॉर्मूला जो है कि सभी में से, देखिए, वन, सभी एपीसी को 1 में से माइनस कर देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला भी तो है, क्योंकि एपीएस और एपीसी दोनों को जोड़ के 1 आता है। तो अगर मुझे एक दिया हुआ है तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एपीएस जो है, मतलब 0.8 को 1 में से माइनस करते हैं। तो पहले में 1 माइनस 0.8 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0.2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसी तरह सेकंड वाले पार्ट में 1 में से 0.6 माइनस किया तो 0.4 बचा, ये लीजिए। और थर्ड में भी स्टूडेंट्स 0.4 ही आ जाएगा, क्योंकि 0.6 को 1 में से माइनस करना है। ये लीजिए, टेबल कंप्लीट है, हमारा आंसर भी आ चुका है। तो इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 44 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट एमपीसी फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो आइए एमपीसी भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि एमपीसी के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो हमको टेबल में जानकारी दी है उसके हिसाब से हमको जो फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम को डिवाइड करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर जो मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो वो 60 और 0 को देखिए सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 60 और 0 है, लेकिन हमको ये वैल्यूज़ नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हम जब एमपीसी निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम चेंज देखते हैं कि कंजम्पशन कितना बदला है और इनकम कितनी बदली है। सिर्फ बदलाव को ही देखा जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स, जो पहला लेवल है उसको हम कभी नहीं देखते। ये नहीं कि आप यहीं पे आप एमपीसी निकालना शुरू कर दें, ऐसा अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आंसर में यहाँ पर डैश आता है। ठीक है, डैश इसलिए आया है स्टूडेंट्स क्योंकि इसके पहले का डेटा हमको पता नहीं है कि क्या बदल के 0 हुआ और क्या बदल के कंजम्पशन 60 हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने डैश डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होती है स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में कंजम्पशन कितने से बदल रहा है, 110 माइनस 60। तो स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया,
50 हो गया ना, 50 से बदल रहा है तो ऊपर 50 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए जो इनकम है वो 100 से बदल रही है, नीचे 100 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इसको पॉइंट में निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आ गया, 0.5 आ गया आंसर। तो ये लीजिए, इसके सामने आप सेकेंड पार्ट के सामने 0.5 लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। कुछ कुछ बुक्स में पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बिल्कुल सेम थिंग है, आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो वो भी 0.5 0.50 एक ही चीज़ होती है। अच्छा चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब कितने का चेंज आया है स्टूडेंट्स, देखिए इस बार 40 का चेंज आया हुआ है ना, और यहाँ पर 100 का चेंज है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार जो MPC की वैल्यू आई है 0.4 आ गई है, तो ये लीजिए 0.4 हो गया। इतना क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स, MPC निकालना अब आपको आ चुका है, तो आप भी कोशिश कीजिए मेरे से पहले करने की। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 30 का गैप आ रहा है इस बार, ये लीजिए 30 हो गया, अपॉन 100 तो रहेगा ही, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 0.3 हो गया। तो ये लीजिए यहाँ पे 0.3 कर देते हैं। अगेन इस बार 20 का ही गैप आ रहा है, तो 20 फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 20 का गैप आ रहा है, 20 ऊपर लिखा, इनकम में नीचे 100 का गैप है, तो ये 0.2 हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं MPC की वैल्यू लगातार गिरते हुए नज़र आ रही है, जो कि कुछ केसेस में होता है, कुछ केस में MPC की वैल्यू बढ़ती भी है और बराबर भी रहती है। अब MPC की वैल्यू लगातार गिरने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये भी समझ लेते हैं। हालांकि आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इस टेबल से आप क्या समझे। तो ऐसे में आपको ये भी बता देना है कि इनकम जितनी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने का लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है ना, देखिए पहले 50 से बढ़ी, फिर 40 से बढ़ी, फिर 30 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी। तो इसका मतलब बढ़ तो रही है, ऐसा नहीं है ये कम हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने का लेवल जो है वो कम हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कम होते जा रही है। हो सकता है आने वाले 2 इनकम में कंजम्पशन 0 से बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंजम्पशन ही 0 कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बीच में अच्छे से फ़र्क समझाइएगा स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।